चीज़ें और रहती हैं। आत्मा के साथ बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन रहता है। ये 5 जब मिले रहते हैं तो आपको शरीर छूटने के बाद भी जिनमें जीवन रहता है उनमें मनुष्य भी हैं, कुछ जीव जंतु ऐसे हैं और कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जिनमें जीवन रहता है, तो वहाँ जन्म मिलता है। लेकिन कीड़े मकोड़ों में जन्म नहीं मिलता है कभी। कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंगा, इनमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जीवन है। और कीट पतंगा, मक्खी, मक्खर, मच्छर, छिपकली, तिलचट्टा, इन सब में आत्मा रहती है, जीवन नहीं रहता है उसमें। ध्यान देंगे तो जीवन है तो उसमें जा नहीं सकता। वो जिन्हें मक्खी मच्छर है वो आत्मा है, वो अकेले किसी जीवन में, शरीर में आ नहीं सकती मनुष्य के। उसके लिए 5 चीज़ें चाहिए जुड़ी आत्मा के साथ। ये ध्यान देने योग्य बात। इसीलिए दरबार में जब संहार होता है तो माँ को हम खिलाते हैं ना, ये मुल्ला जी खिला दिया जाए तो माँ चट से खा जाती है और 4 चीज़ें अंदर गटक जाती है। क्या गटक जाती है? अंदर गटक जाती है बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। आत्मा रह जाती है, जिसे कहते हैं अजर अमर है। माँ उसे जैसे जामुन खा के गुठली थूक देते हो ना, ऐसे माँ उसको थूक, आत्मा बाहर निकल जाती है। 4 चीज़ें माँ हजम कर जाती है। तो अब उसका जन्म कहाँ होगा? कीड़े मकोड़े में आत्मा बची। अब बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन है नहीं इस पर, तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, किसी जीव जंतु का नहीं मिलेगा। जीव जंतु माने वो जीव जंतु जो आपके बुलाने से आ जाते हैं और आपके कहने से चले जाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गधे, जो भी चीज़ें हैं। जैसे मच्छर बुलाओ तो नहीं आएगा मच्छर, कह दो भैया आओ काट लो, खून पी लो, वो नहीं आएगा। छिपकली बुलाओ नहीं आएगी, तिलचट्टा बुलाओ, मक्खी बुलाओ नहीं आएगी, मेढक बुलाओ नहीं आएगा। तो जो आपके संकेतों को नहीं समझ रहा है उसमें जीवन नहीं है, यही प्रमाण है। जो आपके संकेतों को समझता है, आपकी बात को समझता है, जानवर या पक्षी, तो समझ लो इसके अंदर जीवन है। क्योंकि जीवन ही जीवन के संकेतों को ग्रहण करता है। जैसे मोबाइल आपके पास है और मेरे पास है, तो बात हो गई दोनों में। अब आप में मोबाइल ही नहीं, कैसे बात होगी? या मोबाइल है तो आप सिम नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो जिनसे जो आपकी बात को समझते हैं जीव जंतु जानवर, उनमें जीवन है, यानी उनकी कभी मृत्यु होगी तो सीधे मनुष्य का शरीर धारण कर सकते हैं। इसीलिए जो पालतू जानवर होते हैं उनको मनुष्य का शरीर जरूर मिलता है, 100% मिलता है। क्योंकि मनुष्य के साथ रह करके वो मनुष्य जैसा ही बनना चाहते हैं, प्रेम करते हैं आपसे वो। इसलिए मृत्यु के समय उनकी छवि आपकी होती है उनकी आंखों में, तो अंतिम इच्छा उनकी होती है, तो उनको मनुष्य का शरीर ही मिलता है, पेट्स को हमेशा। तो अभी एक और भी कर रखा आपके दरबार ने, शक्ति दी है, खोल रखी है। आप यहाँ कोई पालतू जानवर होगा तो सबको माँ चामुंडा का सुरक्षा कवच मिलता है, सभी को मिलता है। आपके जानवर बीमार नहीं होंगे, जल्दी बीमार होंगे तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपको कोई जानवर घर में बीमार हो, अभी आप फ़ोन करके पूछेंगे, बिल्कुल स्वस्थ होगा। इतना तेज माँ का जो सुरक्षा कवच है माँ चामुंडा का, वो मिलता है। कभी आप यहाँ कोई जानवर आपका पालतू बीमार हो, आप तुरंत कुछ 11-21 रुपये का कोई बतासे प्रसाद मंगाओ, माँ को प्रणाम करके और बांट दो, जानवरों को किसी खिला दो, किसी दूसरे जानवर को, तुरंत स्वस्थ हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। जानवर आपसे बहुत अटैच रहते हैं जो पालतू होते हैं, आपका कष्ट उनमें जाता रहता है। जैसे आप लोग आपस में करते हो ना परिवार का, ऐसे उनमें भी जाता है, बहुत कष्ट में रहते हैं वो। तो दरबार कृपा से सब स्वस्थ होते हैं, आप भी, आपका पेट